श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष व्रत कैसे करें? कोई भी मनोकामना हो, कोई विशेष कामना हो, उसको पूर्ण करने के लिए या संतान प्राप्ति की कामना हो, उसको भी पूर्ण करने के लिए। वैसे तो प्रदोष का व्रत आपको करना चाहिए किसी भी कामना के लिए, पर संतान के लिए करना चाहते हैं तो पति और पत्नी दोनों इस व्रत को धारण करें। अब ये व्रत करना कैसे है? तो शुक्ल पक्ष जो आता है, अमावस्या के बाद जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, उस शुक्ल पक्ष में आप इस व्रत को धारण करें। व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेकर जिस दिन प्रदोष है उस दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे दक्षिण दिशा से सुबह प्रातः जाकर जल समर्पित करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि आज का मेरा ये व्रत का संकल्प है। इसके बाद में शाम को प्रदोष काल में आपको पूजा की थाली तैयार करनी है, जिसमें आपको दीपक रखने हैं, आरती के लिए, अभिषेक के लिए सामान रखना है, बेलपत्र, पुष्प, जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं वो रखिए। एक पान का पत्ता रखिए जिस पे आपको, जिसे हम तांबुल कहते हैं, जिस पे आपको एक मिठाई, एक लौंग, एक इलायची, एक रुपए का सिक्का और साथ में आपको रखना है एक मूली का धागा छोटा सा। इसके साथ ही आपको थोड़े से पुष्प लेने हैं जिससे हम संकल्प लेंगे। अब भगवान शंकर के मंदिर में आइए, शिव जी के मंदिर में आके सबसे पहले बाबा का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करके जनेऊ धारण करा दीजिए बाबा को। अब आपको क्या करना है? संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेंगे? अपने हाथ में पुष्प लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए, कुछ दक्षिण स्वरूप रुपए लीजिए, चावल के दाने लीजिए और बाबा के सम्मुख में संकल्प लीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरी ये कामना है और इतने व्रत, यानी कि 5 व्रत, 10 व्रत, 15 व्रत, 11 व्रत या 26 प्रदोष, जितने प्रदोष व्रत आप करना चाहते हैं उतने प्रदोष व्रत करें और बाबा से प्रार्थना करके कहे कि इतने प्रदोष व्रत में मेरी ये कामना को पूर्ण करना, और फिर वो पुष्प और संकल्प भगवान शंकर के सम्मुख में छोड़ दीजिए। अब बाबा की पूजा कीजिए जैसे आप पूजा करते हैं। जो पान का पत्ता तांबूलम लाए थे वो भगवान शंकर के चरणों के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बाबा की पूजा कीजिए। पूजा करके जैसे आप पूजा करते हैं भगवान शंकर की, वैसे पूजा कीजिए। अंत में दीप प्रज्वलित कीजिए और मीठे का प्रसाद जो आप लेकर आए हैं उसका भगवान को भोग लगा दीजिए। पूजा करके दीपक प्रज्वलित कीजिए और बाबा से कामना कीजिए कि आपका ये व्रत पूर्ण हो और यदि कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा कर दे। इसके बाद में घर पर आइए, जो प्रसाद आपने भोग लगाया उसको लाइए और जो घर पे खाना अपना बनाया बिना लहसुन प्याज का, उस खाने को ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने से पहले यानी खाना खाने से पहले जो प्रसाद मंदिर से लेकर आए थे उस प्रसाद को भी सेवन कीजिए और उसके बाद में खाने को ग्रहण कीजिए। यानी कि खाना खाइए, पर खाना खाने से पहले उसमें से गाय का एक कोर अवश्य निकाल दीजिए। गाय के लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर बाबा से प्रार्थना कर कर उस खाने को खा लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।